हेलो स्टूडेंट, मैं छत्रपति शिवाजी ITI सौसा से बबीता पवार। आज के क्लास में हम यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक दिए हैं उसको देखते हैं। आपकी पहली यूनिट जो दी है वो ट्रेड का परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये आपकी पहली यूनिट का नाम है, जिसमें आपको कुछ 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आपका दिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऐसा ट्रेड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग ज्ञान, जैसे कि ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग, पावर वायरिंग, घरेलू वायरिंग इत्यादि का ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कहते हैं। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए हमें किस प्रकार से होना चाहिए, हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि हमें विद्युत से संबंधित सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में हम कहाँ कहाँ रोज़गार पा सकते हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे में अलग अलग विद्युत बोर्ड बनाने वाली जगहों पर, जहाँ पर विद्युत बोर्ड बनाए जाते हैं, या फिर लैंप बनाने वाली फैक्ट्री में, या होटलों में, कॉम्प्लेक्स में, सिनेमा घरों में। इसके अलावा शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन का काम किया जाता है, वहाँ सारी जगहों पर हमें रोज़गार मिल सकता है। ओके, तो दूसरा टॉपिक दिया है आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें जैसे कि जिस भी व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं, उस व्यवसाय में किस प्रकार से हमें अपने शरीर की सुरक्षा, मानसिकता एवं सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें वहाँ पर काम करना है, तो ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक दिया है आपका सुरक्षा सावधानी। सुरक्षा सावधानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी उपकरण, कोई भी औजार जिसके हमें जानकारी ना हो, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अ, तभी इस्तेमाल करना चाहिए उन औजारों का जब हम उस औजारों का सही तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लें। या फिर किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिस काम में हमें रुचि ना हो, उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी काम को काफ़ी समय लग रहा है और हमारा जो मन है वो चिड़चिड़ हो रहा है, तब भी हमें वो काम को नहीं करना चाहिए। तो ये सारा जो है वो सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत आता है, तभी हम अपने शरीर की सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे। अगला टॉपिक दिया है आपका सुरक्षा के प्रकार। के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। शरीर की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, मशीन, औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। इसको डिटेल से हम इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला दिया है आपका सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए मना करना। जैसे कि कहीं पर अगर आपको एक सिंबल बना है कि वहाँ पर धूम्रपान ना करें, आपने देखा होगा गाड़ियों में भी बना रहता है, ट्रेन में बना रहता है, तो वहाँ पर एक सिंबल बना रहता है कि आप धूम्रपान ना करें। तो एक अलग प्रकार की वहाँ पे सिगरेट दी रहती है और उसमें एक गोले के अंदर एक चिन्ह बना होता है। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि वहाँ पर आप वो काम ना करें। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि गलत रास्ते पर ना चले, उसके लिए एक अलग से सिंबल बना होता है। कहीं पर आग ना जलाएं, जहाँ आपने अगर वहाँ पर आग जला दी तो दुर्घटना हो सकती है, तो वहाँ पर एक सिंबल बना दिया जाता है कि वहाँ पर आग ना जलाएं। तो ऐसे कई सारे चिन्ह होते हैं जो निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा चिन्ह है आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए आदेश देना, किसी काम को करने के लिए आदेश देना। जैसे कि आपको एक जगह पर ऐसा चिन्ह बना है कि आपको वहाँ पर गॉगल लगाना है, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा है कि आपको वहाँ पर क्या करना है, गॉगल लगा कर जाना है। हैंड ग्लव्स पहनने के लिए आपको बोल रहा है, टोपी पहनने के लिए बोल रहा है, मास्क लगाने के लिए बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आदेशात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तीसरा चिन्ह जो होता है वो होता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब है कि आपको किसी काम को करने की सूचना देना।
जैसे कि एम्बुलेंस में एक चिन्ह बना होता है, प्लस का चिन्ह बना होता है, तो वो वहाँ पर आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का उपचार किया जाता है। चौथा टॉपिक है आपका, चौथा पॉइंट जो होता है वो चेतावनी चिन्ह होता है। मतलब आपको किसी चीज़ की चेतावनी दी जा रही है, जैसे कि आपको कहीं पर खतरे का चिन्ह दिखाएगा, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर बना होता है या फिर कहीं सारे बिजली के काफ़ी सारे वायर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक खतरे का सिंबल बना दिया जाता है, जिसमें आपको सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पे आप अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको खतरा है। तो खतरे का चिन्ह बना होता है। कहीं पर फॉल्ट का चिन्ह बना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। तो ऐसे जो चिन्ह बने होते हैं वो चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, जो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पे आपको खतरा है। अगला टॉपिक दिया है आपका मूल प्राथमिक उपचार। इसमें जैसे कि सभी के घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें एक डेटॉल, बॉर्नॉल की क्रीम और रुई होती है उसमें, और बैंडेज होती हैं। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स के अंतर्गत आता है, मतलब मूल प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए। जैसे आपको कुछ चोट लग जाए या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो ये मूल प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। अगला जो दिया है वो चोट के प्रकार एवं बचाव। चोट कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपको कहीं पैर पर या हाथों पर लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें जैसे कि आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो कोई भारी चीज़ को उठाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, या कहीं आपको कट लग जाए तो आपको फिर क्या, उसके लिए क्या बचाव करना चाहिए। चोट ना लगे उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और उसके लिए आपको किस तरीके से उसका बचाव करना है, उसका ध्यान रखना है आपको। अगला दिया है आपका आग। आग जो होती है वो आग कई प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि लकड़ी से लगी आग, कागज़ से लगी आग या कपड़े से लगी आग। तो ये आग जो है वो अलग अलग श्रेणियों में बांट दी गई है। इसके अलावा जैसे कि अ, कुछ आग जो होती हैं वो गैस की वजह से भी लग जाती हैं, तो वो अलग श्रेणी के अंतर्गत आती है। कुछ जो होती हैं वो पेट्रोल से लग जाती है आग, तो वो अलग अलग प्रकार की आग अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत आती है, और इन्हें बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नौवां टॉपिक दिया है आपका आपदाएं। आपदाएं का मतलब होता है आपत्ति। जैसे कि आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको थकान हो जा रही है, या फिर आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये अलग प्रकार की आपत्ति होती है। आपत्ति मतलब आपके शरीर को क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से हो रही है, ये आपदाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि रासायनिक केमिकल जगहों पर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, या फिज़िकल जगहों पर काम कर रहे हो आप तो वहाँ पर किस प्रकार की परेशानी हो सकती है। जैसे फ़िज़िकल मतलब जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बहरापन हो सकता है। या फिर केमिकल जगह पर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपकी स्किन है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर आपको क्या सावधानी अपनाना चाहिए। अगला दिया है विद्युत खराबी। विद्युत खराबी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बहुत सारी वजहों से आ सकता है, जैसे कि पावर स्टेशन पे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारे घरों में एकदम से लाइट चली जाती है तो किस वजह से गई है, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ होगा, या हम बार बार फ्यूज़ लगाते हैं फिर भी फ्यूज़ चला जाता है घर का, तो मतलब फॉल्ट किस वजह से हो रहा है और उसे दूर किस प्रकार से करेंगे, ये विद्युत खराबी के अंतर्गत आता है। मतलब विद्युत खराबी मतलब वायर भी आपका ख़राब हो सकता है, वायर आपका सड़ सकता है, वायर आपका कहीं बीच में से टूट सकता है। तो विद्युत में फॉल्ट भी अनेक प्रकार से आते हैं और अलग अलग तरीके से आते हैं। अगला दिया है 11वां पॉइंट आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते समय आपको कहा जाता है कि गॉगल लगा लीजिए। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी जो
उसका जो धुआं निकलता है या उसकी जो चिंगारी निकलती है वो हमारे आँखों के लिए हानिकारक होती है, जिससे काफ़ी दर्द या चुभन हो सकती है आँखों में। तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि आप गॉगल लगा लीजिए, तो हम गॉगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रकार की सेफ्टी हो गई, एक प्रकार का उपकरण हो गया गॉगल। दूसरा, जैसे कि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वहाँ पर आपको कान में रुई लगा लेना चाहिए, जिससे कि आप में बहरापन ना आए। या फिर आप ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी सिर पे चोट लग सकती है, तो वहाँ पर आप हेलमेट पहन लीजिए, तो जिससे आपको सिर की सुरक्षा हो जाएगी। या फिर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी त्वचा की सुरक्षा के लिए कुछ क्रीम वगैरह लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी त्वचा पर प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जैसे कि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पैरों पर कुछ गिर सकता है, तो आपको क्या जूते पहन लेना चाहिए। मतलब वर्कशॉप में काम करते समय जूते बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपके पैरों पर चोट ना लगे, लगे तो कम लगे, जिससे आपके पैरों की सुरक्षा हो जाए। तो ऐसी कई सारी तरीके से आप अपने स्वयं की सेफ्टी कर सकते हो। ऐसे कई सारे उपकरण हैं जो हम हमारी सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक दिया है आपका सॉफ्ट स्किल का महत्व। सॉफ्ट स्किल क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पहले के समय में जब हम टीवी ऑन करते थे तो हमें टीवी के पास जाना पड़ता था। पहले रिमोट नहीं होता था, तो टीवी के पास में जाकर ही बटनों को दबाना पड़ता था और फिर चैनल चेंज करते थे। मतलब ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम बैठे बैठे उस काम को कर सकें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और रिमोट निकल गया। रिमोट से हम बैठे बैठे अपने जगहों पर ही चैनल चेंज करते हैं। वैसे मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल पहले कीपैड वाले मोबाइल ज़्यादा चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सॉफ्ट स्किल का मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमें एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, जिससे आप उंगलियों से काम करते हैं। फिर धीरे धीरे सेंसर वाले मोबाइल आए, जिससे सेंसर से आप मोबाइल में ऑपरेट कर सकते हो। तो धीरे धीरे जो समय बीतते जा रहा है, वैसे वैसे जो अपनी स्किल है वो स्किल डेवलपमेंट होते जा रही है। मतलब पहले के समय में बहुत कठिनाई से जो काम होते थे वो अब धीरे धीरे आसानी से होने लगे। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या हुआ कि जो काम हम आधे घंटे में करते थे, आज वो हम काम 5 मिनट में कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल कहेंगे। मतलब काम को आसान कर देना सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो ये आज उसकी महत्ता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय में। मतलब देखा जाए तो हर काम को करने में हमें अब आसानी होने लगी है। तो सॉफ्ट स्किल उस चीज़ को कहा जाता है। अगला दिया है आपका मानक एवं मानकीकरण। मानक एवं मानकीकरण का मतलब होता है कि जैसे बिजली का कोई भी उपकरण हो या मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, सभी की सभी जो होती है BIS या ISI प्रमाणित होने चाहिए। ऐसा हम बोलते हैं, तभी हम उस सामान को खरीदते हैं। अब BIS मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब भारत ने एक नाम दिया, उसे एक मार्क दिया कि BIS मार्क का आपको ये सामान लेना है, या अपने भारत में ये BIS मार्क का ही सामान बनता है। जैसे चीन का अलग होता है मार्क। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे अमेरिका में अलग यूज़ किया जाता है, रूस में अलग यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग मार्क उन्होंने दिया है। ब्रिटिश में अलग यूज़ किया जाता है, तो उनकी मार्किंग भी अलग अलग है। ब्रिटिश का नाम अलग दिया गया है। तो अपने भारत में हम सबसे ज़्यादा कौन से मार्क का यूज़ करते हैं, BIS या ISO। ISO का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, या IS मार्क का हम सामान भारत में खरीदते हैं। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। तो अपने भारत में जो सामान बनाया गया है, तो वो अपने भारत के लिए बनाया गया है, अपने देश के लिए बनाया गया है। तो उसी के आधार पर हमें अपने भारत में सामान लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब उन्होंने नियम भी बनाया है, जैसे कि वायरिंग, जबकि वायरिंग करने के लिए उन्होंने नियम बनाया कि रेड कलर का वायर ही फेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लैक कलर का वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लैक कलर के वायर में फेस नहीं गुजरता है या उसमें से करंट पास नहीं होती है, ऐसा नहीं है। पर एक नियम बनाया है, नियम के अनुसार अगर आप वायरिंग करते हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक नियम के अनुसार अपन उस काम को करते हैं आगे चल के। तो ये मानक एवं मानकीकरण उसके अंतर्गत आता है।
कि जो बनाया गया एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार हमें काम करना है। अगला दिया है आपका इकाइयों की प्रणाली। इकाई का मतलब होता है जैसे कि लंबाई। लंबाई को किस चीज़ में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। लंबाई की को हम मीटर में मापते हैं। मास मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। टाइम को सेकंड में मापते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे हम एम्पियर में मापते हैं। मतलब ये किस चीज़ को किस चीज़ में मापा जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रिशियन में जब इलेक्ट्रिक में हम काम कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वोल्टेज को काय में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। पावर को काय में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। तो ये इकाइयाँ हैं जिसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि हम इसे मापेंगे कहाँ में। इकाइयाँ जो होती हैं वो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगला टॉपिक दिया है आपका ग्राफिकल संकेत या चिन्ह। हम जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं वो सारे के सारे चिन्हों के आधार पर बनाते हैं, संकेत के आधार पर बनाते हैं। यदि हमारे पास चिन्ह या संकेत नहीं होगा तो हमें हर एक चीज़ का डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि ट्यूबलाइट, पूरा का पूरा ट्यूबलाइट हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमें उसका चिन्ह नहीं पता होगा तो उसको ईज़िली तरीके से बनाने के लिए, ईज़िली तरीके से समझने के लिए हर एक चीज़ का सिंबल बनाया गया है। सिंबल मतलब एक चिन्ह बनाया गया है। तो सिंबल के आधार पर ही उसका सर्किट डायग्राम बनता है किसी भी चीज़ का, और उसी के आधार पर पूरी की पूरी वायरिंग आप सर्किट डायग्राम पर समझ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप दीवार पे जाओ या किसी के साथ जाओ तभी आपको समझ में आएगा। एक वायर का टुकड़ा लोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप सारी की सारी चीज़ें इस सर्किट डायग्राम में समझ सकते हो, जिससे आप कहीं पर भी कोई भी वायरिंग कर सकते हो। तो ये इजीली तरीके से समझने के लिए किसी भी चीज़ का संकेत बनाया गया है और या चिन्ह बनाया गया है। तो इतने सारे टॉपिक हमें, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको समझाया है। तो इतने सारे टॉपिक हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हम और पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।